हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, एग्जिम बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है। पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपकी क्वेरीज को हैंडल किया है। आज जो हमारी मेजर क्वेरी होगी कि इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं, उससे बड़ी क्वेरी है सर काम क्या होता है एग्जिम बैंक में, कैसे ये नॉर्मल बैंक से डिफरेंट है, और जो ये काम होता है इसके लिए सैलरी क्या मिलती है, और क्या ये सैलरी नॉर्मल जो बैंक्स है, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उससे ज्यादा है या कम है? क्योंकि बेसिक पे तो सेम है, तो फिर ये कैसे ज्यादा है? ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि कितने अभी एम्प्लॉइज हैं। वहाँ पे 353 एम्प्लॉइज है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह। ये इनके ऑफिस है, मेजर ऑफिस तो मुंबई में ही है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी जगह भी, और ये जितने भी ऑफिस हैं, ये कैसे है, मेजर सिटीज में ही है। ओके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरी को, और ये भी जानेंगे कि कैसे ये सैलरी बैंक पीओ से या फिर जो भी एसबीआई पीओ या फिर कोई भी बैंक पीओ से कैसे ज्यादा है। सो आप देखेंगे किसी भी बैंक में जो ग्रेड होता है 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, वो 36,000 था। तो तब इनका सीटीसी कितना था? 17 लाख रुपीज। बट अगर उस टाइम पे आप किसी भी बैंक पीओ का सीटीसी देखते अलाउंसेस को कंप्यूट करके, तो वो 11 टू 12 टू 13 लाख पर एनम आता, 17 नहीं आता। डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंसेस होता है अलाउंसेस में। बेसिक पे सेम रहेगी, बट अलाउंसेस बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, और अलाउंसेस का कंप्यूटेशन भी डिफरेंट होता है। सिमिलरली ये तो तब था जब 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट था, मतलब ये पिछली रिक्रूटमेंट में था, लास्ट रिक्रूटमेंट की बात थी। करंट रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो इस बार कंडीशन चेंज है, क्योंकि बाइपर्टाइट सेटलमेंट हो चुका है 12th बीपीएस, जिसको हम बोलते हैं 48,480 का बेसिक पे है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 20 लाख पर एनम से ऊपर ही होने वाला है। सो दोस्तों, इस कैटेगरी में या फिर बैंकिंग कैटेगरी में, क्योंकि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये सैलरी भी काफी अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इन इंस्टीट्यूट्स में हर 5 साल में वेज रिवीजन होता है, फिक्स्ड है। और उससे पहले आपका प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन होगा सैलरी वैसे ही बढ़ेगी, और फिर ओवरऑल रिवीजन होगा तो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ काफी अच्छी मानी जाती है। प्रमोशन एंड हायरार्की की अगर हम बात करेंगे तो ये हायरार्की है: डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीजीएम, डीएमडी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन। सो ये प्रमोशनल हायरार्की है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना कि बैंकिंग में प्रमोशन आप बहुत जल्दी होते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से वगैरह से कंपेयर करेंगे तो वहां पे 7 से 8 से 10 साल लग जाते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में। बट यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 5 साल में प्रमोशन हो ही जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब प्रोफाइल करना क्या है, क्योंकि ये जनरल ऑपरेशंस की पोस्ट है, तो आपको सारे जनरल ऑपरेशंस करने हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि जो एग्जिम बैंक है इज एन ऑफिसर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ऑफिसर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको रिस्क टेकिंग, मतलब आप देखो रिस्क किसके लिए लोगे? आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में आप ले रहे हो, तो खुद के लिए भी नहीं ले रहे हो। इट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 100% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी होती है। और समझिए, ऑफिसर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सेल्फ सफिशिएंटली इन ऑल एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पहले पूछना है किससे क्या करें क्या ना करें, आपको डिसीजंस खुद लेने होंगे। बेसिकली वो ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बट ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बैंक फंक्शन रिक्वायर क्रॉस डिसिप्लिनरी इनपुट्स फॉर इफेक्टिव एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कितने सारी चीजों में होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगी, अपने आप में हर प्रोजेक्ट डिफरेंट है। तो वहां पे क्रॉस डिसिप्लिनरी इनपुट्स फॉर इफेक्टिव एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है। तो ऐसे में जब काम करना होता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी बहुत सारे लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग, तो ये सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली जब आप ये करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन या हार्डवर्क अननोटिस नहीं रहता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू वर्क ऑन ओवर असाइनमेंट्स ओवरसीज। सो दोस्तों, असाइनमेंट जो ओवरसीज है उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा था। अगर कोई मुझसे पूछे कि बैंक पीओ को या फिर एसबीआई पीओ को कितने चांसेस हैं फॉरेन जाने के, तो मैं कहता हूँ नियरली जीरो। क्योंकि अब डिफरेंट रिक्रूटमेंट होती है, फॉरेक्स की रिक्रूटमेंट होती है, वही जाते हैं, वही देखते हैं फॉरेक्स का। नॉर्मल क्यों भेजेंगे किसी को?
है ना? सो यू विल बी, यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक्सिम बैंक तो कर ही काम इंटरनेशनल ट्रेड पे रहा है, तो इनका तो काम क्या है, या तो एक्सपोर्ट है या तो इंपोर्ट है, उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग है। सो एक्सपोर्ट है तो मतलब हमारी कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री में जा रहा है, कि इंपोर्ट है तो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जा रहा है, तो ऑफन विजिट्स होती हैं, तो इसलिए ये आपकी यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो दिस इज अ गुड जॉब, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, सो अपॉर्चुनिटी तो अभी है आपके पास, फॉर्म फिल कीजिए, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पे। वैकेंसीज 50 है इस बार टोटल, और क्योंकि ये स्पेसिफिक है स्टूडेंट्स जिनका एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है, बी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए एंड फाइनेंस, पीजीडी बीएम वगैरह सी अगर आप हैं तो आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन की हैं, अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिवली होना है, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और क्योंकि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ही इसमें चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बाकी 6 क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है क्वांटिटीज इन इंग्लिश, वो सारा रिमूव कर दिया, तो अब तो ये इजी है प्रिपेयर करना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके रिलेटेड जो एमटीज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एग्जाम भी को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ जो सिलेबस वगैरह है उसकी डिस्कशन हम फिर करेंगे, तो आप बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन बहुत शुभ हो।